जय माता दी फ्रेंड्स, मैं अनुराधा अनु के हाथ का स्वाद में आपका स्वागत है। आज आपके साथ आलू की लच्छेदार टिक्की की रेसिपी शेयर करते हैं जो बिल्कुल फरारी है। नवरात्रि चल रही है, माता रानी के व्रत सबके चल रहे हैं, तो एकदम बिल्कुल लच्छेदार करारी। एक तो क्या उबले आलू की जो टिक्की बनती है वो टिक्की नहीं बनाएंगे, आज लच्छेदार आलू की टिक्की बनाएंगे। इतनी टेस्टी, इतनी ज़बरदस्त, और साथ में इंस्टेंट मीठी चटनी भी बनाएंगे और ग्रीन चटनी भी बनाएंगे। जो धनिया पुदीना वाली चटनी होती है उसकी रेसिपी भी बनेगी, और जो इंस्टेंट बिल्कुल 5 मिनट में आपकी ये मीठी चटनी भी बन के 5 मिनट से कम में भी मीठी चटनी बन के तैयार हो जाएगी। बहुत ही जल्दी हमारी चटनी, ना आपको कोई अमचूर भिगाना, ना कोई इमली भिगाना है, बिल्कुल झटपट आपकी चटनी भी बन जाएगी और बिल्कुल लच्छेदार, बिल्कुल करारी करारी आलू की टिक्की बनाएंगे। ऐसी नहीं बनाएंगे, उबले आलू की बनाते तो वो क्या अंदर से वैसी सॉफ्ट सॉफ्ट लगती है, तो वो मज़ा नहीं आता जी। एकदम बिल्कुल लच्छेदार करारी करारी टिक्की बनेगी, इतनी स्वादिष्ट टिक्की बनेगी। तो रेसिपी शुरू करते हैं। तो रेसिपी शुरू करने के पहले प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और कमेंट कर दिया करें। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और पेज को फॉलो कर दिया करें। और भाई चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रीन चटनी बनाएंगे, धनिया पुदीना वाली। तो हमने थोड़ा सा हरा धनिया ले लिया, उसको पहले से साफ करके और धो लिया था। और हमने थोड़ी सी, जितना हरा धनिया लिया उतनी हमने पुदीना पत्ती ले ली, उनको भी तोड़ के और अच्छे से धो लिया। धनिया पुदीना आप पहले से धो लीजिए, क्योंकि मिट्टी वगैरह रहती है तो सही नहीं रहता। और हमने कुछ हरी मिर्ची डाली है, 3-4 हरी मिर्ची डाली है। हमारी मीडियम, मतलब ज़्यादा तीखी नहीं थी, ये नॉर्मल थी, तो हमने 4 डाली है। और हमने 2 चम्मच भर की दही डाला है, और इसमें कुछ नहीं डालेंगे। आपको डालना हो तो आप अदरक डाल लो, नहीं ज़रूरी नहीं। धनिया पुदीना दही और थोड़ा सा और हरी मिर्ची और थोड़ा सा सेंधा नमक अपने स्वाद अनुसार, और इसको हम पीस लेंगे। पानी यानी ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि हम दही डाला है तो दही से अपनी चटनी आराम से पीस जाएगी। देखिए क्या बढ़िया लग रही है ना ग्रीन चटनी, बिल्कुल फलारी बढ़िया मस्त चटनी, चटपटी मज़ेदार आ जाएगा। टिक्की में डालोगे ना तो खा के मज़ा ही आ जाएगा। और हमने इसको एक बाउल में निकाल लिया है। चटनी हमारी फला, इस चटनी के साथ आप दूसरी भी फलारी है जो सिंगाड़ी के आटे की भजिया वगैरह बनती है ना, वो भी खा सकते हैं। अब हमने चटनी बन के तैयार हो गई। अब साइड में अब हमने दही फेंटना है टिक्की के लिए, तो हमने थोड़ा दही ले लिया, उसमें करीब 1-1.5 चम्मच चीनी डाल लेंगे। जो मीठा वाला जो दही होता है ना टिक्की में डलता है। और हमने दही भी फेंट के रख लिया है। स्टार्टिंग में हमने सारी चीज़ें तैयार करके रख ली, टिक्की हम लास्ट में बनाएंगे। और वही वीडियो को आप प्लीज़ एंड तक देखिए, जब भी मज़ा आएगा। पूरी रेसिपी जब देखोगे जब तो आप घर पे अच्छे से बना पाओगे। तो हमारा दही भी फिट गया, देखिए बढ़िया, क्या क्रीमी, अच्छे से दही फिट जाता है तो बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर आ जाता है दही में। ये नहीं है कि बस चीनी डाल दी और बस थोड़ी चम्मच घुमा दी और दही फिट गया। अच्छा बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर ना हो जाए तब तक फिटिए। दही रख दिया। अब मीठी चटनी बनाएंगे। हमने 1 छोटी कटोरी अमचूर डाला है और तुरंत उसमें हम पानी डाल देंगे। उसको क्या है, घोल बना लेंगे। पिसा वाला जो अमचूर रहता है, अमचूर तो व्रत में खाया जाता है, जब आम का बनता है आम खा सकते हैं तो अमचूर पाउडर भी खा सकते हैं। इसको हम, गैस हमारी चालू कर लिए, मध्य पे गैस रखेंगे, पानी डाल के। देखो हमने घोल बना लिया। इस कंसिस्टेंसी में हमें घोल स्टार्टिंग में थोड़ा पतला रखना, क्योंकि वो जैसे जैसे गर्म होगा तो वो गाढ़ा हो जाएगा। और हमने गुड़ लिया है, करीब जितना हमने अमचूर लिया था उससे दुगना हमने गुड़ लिया है। 1 छोटी कटोरी भर के हमने अमचूर पाउडर लिया था और हमने उससे दुगना गुड़ लिया था। और यदि आपका अमचूर ज़्यादा खट्टा हो तो आप गुड़ या शक्कर अपने, मतलब देख लीजिए कि कितनी खट्टी मीठी खाना, उस हिसाब से आप डाल लीजिए। जिसको गुड़ नहीं डालना हो वो शक्कर डाल लीजिए, लेकिन गुड़ ज़्यादा सही। गुड़ से क्या है, चटनी का कलर भी बहुत अच्छा लगता है और मतलब बढ़िया भी लगती है चटनी। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है, इंस्टेंट बिल्कुल 1-2 मिनट में हमारी चटनी बन के तैयार हो जाएगी। चटनी देखिए क्या बन गई, बिल्कुल ऐसा लग रही है जैसे बिल्कुल बढ़िया चटनी बनी है। और हमने 1 चम्मच भर के इसमें काली मिर्च पाउडर डाला है, और ज़्यादा कोई मसाले नहीं डालेंगे। हम काली मिर्च पाउडर डालेंगे, और हम 1 चम्मच भर के भुना हुआ जीरा पाउडर पहले से रखा था, हमने भुना हुआ जीरा पाउडर डाल लिया है। और इसमें हम थोड़ा सा सौंठ पाउडर भी डालेंगे, क्योंकि सौंठ वाली चटनी है तो वो अच्छी लगती है सौंठ पाउडर। तो हमने इसमें थोड़ा सा सौंठ पाउडर करीब आधी चम्मच करीब हम सौंठ पाउडर डाल देंगे। सौंठ पाउडर मतलब जो अदरक वाला जो पाउडर होता है ना, अदरक को सुखा के जो पाउडर बनाते हैं। और बिल्कुल आधी चम्मच से भी कम हमने सेंधा नमक डाल दिया, इसमें कोई काला नमक वगैरह नहीं डालेंगे अब। और अच्छे से उबाल आ गया, हमारी चटनी देखिए बन के तैयार। इंस्टेंट मीठी चटनी बिल्कुल तैयार है, जो आप टिक्की के साथ भी खा सकते हो या कोई भी भजिया वगैरह के साथ इसको एंजॉय कर सकते हो। हमारी मीठी चटनी भी तैयार।
तैयार हो गई है, दही भी तैयार हो गया है और हमारी हरी चटनी, ग्रीन चटनी भी धनिया पुदीना वाली भी तैयार हो गई। लग रही है ना कितनी बढ़िया चटनी हो, बिल्कुल ग्रीन वाली चटनी और मीठी चटनी। हमारी सारी चीज़ें तैयार हो गई। अब हमें टिक्की की तैयारी करना है, तो उसके लिए हमने एक बिल्कुल छोटी कटोरी भर के समा के चावल लिए हैं। समा जो मूर्धन के चावल होते हैं ना, जो व्रत में खाते हैं, उसको हम मिक्सर जार में डाल के उसका हम पाउडर बना लेंगे। देखिए चुटकी बजाते हमारे पाउडर बन गया। अच्छा महीन पाउडर बनाना हमें, और हमारा पाउडर बनके तैयार हो गया। क्योंकि वैसे तो नॉर्मली टिक्की बनती है आलू की, तो उसमें हम अरारोट वगैरह डाल लेते हैं। अब अरारोट थोड़ी ना हम व्रत में डालेंगे, तो व्रत में हम डालेंगे समा के चावल का आटा। और हमने करीब 4-5 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए, उनको हमने छील लिया और अच्छे से इनको हमने धो लिया। धोने के बाद इन आलूओं को हम जो मोटे साइज़ जो होता है ना, सबसे मोटा साइज़ होता है, उस साइज़ से हम इसको कद्दूकस कर लेंगे। हमारे आलू कद्दूकस हो थोड़ी सी सावधानी से, बहुत जल्दी घिस जाते हैं। ऐसा नहीं है, कई लोग कहेंगे जब हमें आलू को उबालना ही है लच्छों को, तो हम किसे काय के लिए। लेकिन आप जो लच्छेदार टिक्की बनाते हो, जो उबले आलू की टिक्की बनाते हो, उनका डिफरेंस देखिए कितनी करारी और स्वादिष्ट बनती है। और 2-3 मिनट लगेंगे, घिस जाएगी। हमारे आलू घिस गए, इनको हम 1-2 बार करीब अच्छे पानी से धो लेंगे। हमारे आलू धुल गए हैं और इनको हमने छन्नी में निकाल लिया है, जिससे सारा पानी, स्टार्च जो सारा निकल जाए। देखिए छन्नी में छान लिया है। अब हमने एक साइड में आलू पानी उबलने के लिए रख दिए थे, पानी में उबाल आ गया है। और हमने जो अपने आलू धो के लच्छे जो धो के रखे थे, उसको हम पानी में डाल देंगे और 1-2-3 मिनट में हमारे मतलब लच्छे उबल जाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं उबालना है इनको, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाए, बिल्कुल हल्के से दमे। ये नहीं है जितना आलू उबलता है उतने उबालना है, वैसे नहीं। हमारे ये मतलब 2-4% थोड़े से ज़्यादा उबल गए थे। आपको उसको बहुत ज़्यादा नहीं उबालना, बिल्कुल आलू जैसे मैसी नहीं करना है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाए। और इनको हमें छन्नी में छान लेना है, इनका सारा पानी निकाल लेना है। हमारे लच्छे देखिए बिल्कुल परफेक्ट हो गए। इनको हमने छन्नी में निकाली, सारा पानी निकल गया। अब इसको हम क्या करेंगे, एक प्लेट में, थाली में जिसमें हमें टिक्की बनाई मिलाएंगे, उसमें हम डाल लेंगे। और उसमें हमने डाल लिया और फैला लिया और इसको ठंडा हो जाने दीजिए। बिल्कुल ठंडा हो जाएगा जब सही रहेगा। गरम में आप आटा वगैरह मत मिलाना। गरम में टिक्की कभी भी गरम आलू में या गरम लच्छे में नहीं बनाना चाहिए, उससे क्या है फिर अच्छी नहीं बनती है। और हमने जो आटा सिंगाड़े का आटा पीस के, सिंगाड़े का आटा नहीं सॉरी, जो समा की चावल का आटा पीस के रखा था, करीब हमने 3 चम्मच, जो बड़ी चम्मच हमारी मीडियम साइज़ की चम्मच है, उसको मिला लिया। मतलब उतनी मिलाना है कि हमारा अच्छे से मिल जाए और हमारा टिक्की मतलब बाइंडिंग के लिए मिलाना, मेन काम ये है, बाइंडिंग हो जाए और हमारे जो आलू है वो फैले नहीं। हमने उसी हिसाब से 3 चम्मच करीब अपना समा के चावल का आटा ले लिया है। और आपके पास आटा पहले से हो तो आपको पीसने की भी ज़रूरत नहीं है। और हमारा देखिए बिल्कुल जो बैटर तैयार है। आप लोग इस रेसिपी को एक बार जरूर बनाइए। लच्छेदार आलू की टिक्की इतनी टेस्टी लगती थी और इतनी करारी। वैसे आलू की टिक्की वैसे सॉफ्ट बनती है, लेकिन आप इस तरीके से बनाओगे तो बिल्कुल लच्छेदार करारी टिक्की बनेगी। तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट टिक्की लगेगी, उतनी टेस्टी कि आप इसको व्रत में तो खाओगे, इस टिक्की को आप बिना व्रत में भी बनाओगे और एंजॉय करोगे। तो हमने चावल का आटा डाल के इसको मिला लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा सेंधा नमक ले लेंगे, करीब आधी चम्मच करीब सेंधा नमक डाल लेंगे। और आप डालना चाहो तो इसमें आप थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हो, महीन कटा हुआ हरी धनिया और हरी मिर्ची भी डाल सकते हो। हमने नहीं डाला, लेकिन आप डाल सकते हो तो ज़्यादा अच्छा और टेस्टी लगेगी टिक्की। हमने ध्यान नहीं रहा तो हमने नहीं डाला, तो आप डालिए, बढ़िया लगेगी। सारा मिल गया। अब हमने एक साइड थोड़े से ड्राई फ्रूट्स काट के रख लिए थे, तो ड्राई फ्रूट्स में आप कुछ भी ले सकते हैं, काजू बादाम किशमिश, किसी को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लोगे तो उसको हमने ले लिया। उसकी हम स्टफिंग भरेंगे इसमें, उससे क्या है टिक्की अंदर स्वादिष्ट भी लगेगी बढ़िया जब उसमें ड्राई फ्रूट्स रहेंगे, और फिर अंदर सॉफ्ट सी भी नहीं लगेगी, बाहर करारी और अंदर ड्राई फ्रूट्स भरेगा। इस तरह से हमने हाथ में थोड़ा सा पार्ट ले लिया है और बीच में जो हमने ड्राई फ्रूट्स काट के रखे थे, थोड़े से काजू किशमिश बादाम या चिरौंजी, मतलब कोई भी ड्राई फ्रूट्स जो आपको डालना हो वो डाल लीजिए बीच में। और ऊपर से फिर थोड़ा सा जो हमने जी बैटर मतलब जो बनाया है, लच्छा बनाया है उसको रख के टिक्की का साइज़ दे लीजिए। बहुत ज़्यादा मतलब दबा के नहीं बनाना, इस तरह से हल्के हाथों से बन जाएगी आपकी टिक्की लच्छेदार। हल्के से हमारे आलू थोड़े से ज़्यादा उबल गए थे, आपको उतने ज़्यादा नहीं उबालना है, वो हल्के से दबने लगे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट उतना, लेकिन फिर भी ठीक बढ़िया टेस्टी टिक्की बनी थी भाई। सबको इतनी पसंद आई, मम्मी को, पापा को, हमारे हस्बैंड जी को, सबको बहुत पसंद आई टिक्की। बिल्कुल करारी बोल रहे थे, बिल्कुल मस्त टिक्की बनी है, खा के मज़ा ही आ गया। हमने टिक्की इस तरह एक टिक्की बना ली, इसी तरह हम और टिक्की भी बना लेंगे। इसी तरह हम थोड़ा सा बैटर ले लें, मतलब बैटर क्या है जो अपना आलू है वो ले लेंगे, बीच में गद्दी में। इसी तरह से आप देखिए कैसे हम बना रहे हैं। और हम
उसमें मेवा रखेंगे, मेवा जो काजू किशमिश बादाम है, उसी तरह से हम दूसरा और थोड़ा सा पार्ट लेके ऊपर से उसको मतलब कवर्ड कर देंगे और हम टिक्की अपनी बना लेंगे। देखिए क्या टिक्की बन गई है। इसी तरह से हमने सारी टिक्की बना ली है। इतने हमारे मसाले में मतलब हमारी करीब 5 टिक्की बन के तैयार हो गई थी। तो बस एक एक टिक्की सबने खा ली। बढ़िया मज़ेदार टिक्की देखिए क्या लग रही है ना देखने में, और सिक भी जल्दी जाएगी, ऐसा नहीं है ज़्यादा टाइम लगेगा। और कई टिक्की क्या आलू की थोड़ी ठंडी हो जाती है तो सॉफ्ट सी हो जाती है, जो सॉफ्ट नहीं होगी, बिल्कुल करारी करारी। जैसे मार्केट में जो बिना व्रत वाली आलू की टिक्की मिलती है भैया करारी करारी, उसी तरह की टिक्की बनेगी। और आप इसको बिना व्रत में भी बनाइए। बिना व्रत में बनाओगे तो चावल के आटे की जगह फिर हम इसमें अरारोट डाल सकते हैं और बिल्कुल इसी तरह बन जाएगी आपकी टिक्की, बिल्कुल टेस्टी मज़ेदार। तो भाई आप लोगों को हमारी रेसिपी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, सब कमेंट कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें, जिससे वीडियो और लोगों के पास पहुंचेगा तो और लोग देखेंगे तो भाई देखेंगे कि हाँ भाई अनुराधा है, उसने ये रेसिपी बनाई है। तो उन लोगों को यदि पसंद आएगी तो वो भी लाइक कर दिया करेंगे, शेयर कर दिया करेंगे। तो हमारी टिक्की बनके तैयार हो गई है। देखिए क्या बढ़िया टिक्की बनी है ना। और टिक्की का साइज आप अपने अनुसार छोटा या बड़ा, मतलब जैसा आपको बड़ी बड़ी करना हो तो थोड़ी कम बनेंगी और छोटी करना हो तो ज़्यादा बन जाएंगी। हमने मीडियम साइज़ की रखी है, ना ज़्यादा बड़ी रखी है और ना ज़्यादा छोटी रखी है। तो हमारी इतने मसाले में, इतने आलू में हमारी 5 टिक्की बन के तैयार हो गई थी। जब तक हमारी टिक्की बनी गई है लगभग, तब तक हमने गैस पे एक साइड पे तवा रख दिया था। तवा जब तक हमारा गर्म हो रहा है और हमारी टिक्की जब तक बन के तैयार हो रही हैं, तवा पे हम थोड़ा सा घी या ऑयल, मतलब जो व्रत का, आप यदि व्रत में मूंगफली का तेल खाते हो तो वो डाल लीजिए, या आप घी खाते हो तो घी डाल लीजिए, कोई भी जब तक। और तेल घी तवा अपना या नॉन स्टिक हो तो ज़्यादा अच्छा हो, नॉन स्टिक नहीं हो, लोहे का हो या कास्ट आयरन का हो तो आप उसको थोड़ा सा चिकना कर लीजिए। एक आध चीज़ उस पर पहले से सेक लीजिए जिससे आपकी टिक्की चिपके नहीं हो। नॉन स्टिक होगा तो फिर तो चिपकेगी नहीं, फिर तो बढ़िया बनेगी। और यदि लोहे का हो तो लोहे का में तो थोड़ी सी कोई भी चीज़, एक आध पराठा वगैरह सेक के उसको फिर धो लीजिए, उससे आपका तवा क्या चिकना हो जाएगा, फिर आपकी टिक्की बिल्कुल नहीं चिपकेगी, बिल्कुल वो तवा नॉन स्टिक जैसा काम करेगा। तो हमने भी अपना, हमारा कास्ट आयरन का तवा है लोहे का, तो हमने उसको पहले से चिकना कर लिया था। चिकना कर, जब भी आपको थोड़ा सा वैसा लग रहा होगा ब्लैक ब्लैक, चिकना कर लिया तो उससे क्या हमारी टिक्की बिल्कुल चिपकी नहीं। हमारा घी या तेल जो भी आपको डालना वो डाल लेंगे और टिक्की को अलट पलट करके हमने तवे पर टिक्की रख दी है और अलट पलट करके टिक्की को मीडियम आंच पे सेकेंगे। देखो क्या लग रही है ना, अभी येलो सा कलर आ गया है, अभी थोड़ा सा और कलर आ जाएगा। हमारी टिक्की दोनों तरफ अलट पलट करके हमने सेक ली है। हमारी टिक्की सिक गई है, करारी करारी आलू की लच्छेदार टिक्की बढ़िया सिक गई है ना, मज़ेदार। देखिए क्या लग रही है ना देखने में, जितनी देखने में अच्छी लग रही है ना खाने में भी उतनी टेस्टी लग रही थी। इतनी हमने इस समय क्या है एक ही टिक्की सेकी अभी, क्योंकि किसी को खाना नहीं था ना। जब फिर सब लोगों ने खाई थी उस समय हमने सबके लिए टिक्की सेकी थी। इस समय हमने केवल एक ही टिक्की सेकी, क्योंकि क्या है पहले से सेक के रख दो ठंडी हो जाएगी तो क्या फ़ायदा। हमारी टिक्की सिक गई है, तैयार हो गई है, हमने इसको प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इसको गार्निशिंग करेंगे। देखिए क्या लग रही है ना बढ़िया करारी करारी टिक्की। अब इस पे हम जो हमने हरी चटनी, मीठी चटनी और दही तैयार किया था वो डालेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा दही डाल लेंगे और दही जितना आपको डालना हो, जैसा कम ज़्यादा जैसा खाना हो। अब जो है कि मटर वगैरह इसमें नहीं डालती है तो फिर दही यही चटनी से अच्छी लगेगी। और जो हमने धनिया पुदीना वाली हरी चटनी बनाई थी बढ़िया चटपटी चटनी, उसको डाल लिया है। और जो हमने इंस्टेंट मीठी चटनी बनाई थी ना आमचूर की, बिल्कुल 1-2 मिनट में बनने वाली चटनी, कितनी जल्दी बन गई है चटनी, और उस चटनी को भी डाल लिया है। और चटनी के डालने के बाद हमने जो भुना हुआ जीरा पाउडर, काली मिर्ची ली थी तो थोड़ी सी हमने काली मिर्च पाउडर डाल दिया है, थोड़ा सा हमने भुना हुआ जीरा पाउडर डाल दिया। आप लाल मिर्ची खाते हो तो वो डाल लीजिए, हम लोग नहीं खाते हैं तो हमने केवल काली मिर्ची डाली है। और थोड़ा सा सेंधा नमक डाल लिया है और हरा धनिया और हरी मिर्ची थोड़ी सी काट के रख ली थी तो हमने हरी धनिया हरी मिर्ची डाल ली है और सेंधा नमक भी डाल दिया था। हमारी आलू की टिक्की बनके तैयार है। एक प्लेट लगा ली, फिर हमने एक प्लेट और लगा ली। हमने कहा चलो दूसरी प्लेटिंग करते हैं, तो उस पर हमने पहले नीचे दही डाल दिया था, फिर ऊपर से टिक्की डाल के हरी चटनी लाल चटनी से इसको